सामना दफ्तर के बाहर शिवसैनिकों का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे गुट के विरोध में शिवसैनिकों ने शुरू किया आंदोलन। शिंदे गुट के खिलाफ शिवसैनिकों का जूते मारो आंदोलन। विजुअल दिखाएं बगल में, बागी शिवसेना नेताओं के पोस्टर्स पर मारे जूते। ये देखें आप, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हालात जो है वो तब्दील हुए। ये देखें, सामना दफ्तर के बाहर, फिर से ब्रेकिंग दिखाएं जरा, सामना दफ्तर के बाहर शिवसैनिकों का प्रदर्शन शॉट्स के साथ। शिंदे गुट के विरोध में शिवसैनिकों ने शुरू किया आंदोलन। शिंदे गुट के खिलाफ शिवसैनिकों का जूते मारो आंदोलन। बागी शिवसेना नेताओं के पोस्टर पर मारे जूते। फिर देखें, संजय राउत जो कह रहे हैं वो यहां पर हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, एक बहुत क्विक रिएक्शन में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, इनका भड़कना शुरू हो चुका है। संजय राउत का भड़काना तो कभी बंद ही नहीं हुआ। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो मैं ग्राउंड की स्थिति समझना चाहता हूं, सेंटर की तरफ से फोर्सेस जाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा, खासकर तब जब वो लोग वापस लौटेंगे? आपका ऑडियो शायद म्यूट है। हर्षवर्धन जी, प्लीज गो अहेड। जी, मैं निशान जी, एक जरूरी बात जो मुझे लगता है कि सबको जरूर सुननी चाहिए। संजय राउत लगातार बोल रहे हैं, संजय राउत तो अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़े ही नहीं, किसी भी बाप के नाम पर, क्योंकि वो तो राज्यसभा वाले हैं। और ये जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़कर आए हैं। अपने नॉमिनेशन में अपने पिता का नाम लिखा होगा, अपने बाप का नाम लिखा होगा। लेकिन जो चुनाव विधानसभा का हुआ था वो तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक साथ हुआ था, तो बाला साहब और नरेंद्र मोदी की फोटो लगी थी। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जो अभी की शिवसेना है, देखिए ये जितने विधायक हैं ये अपने क्षेत्र के बहुत ताकतवर विधायक। ठाणे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ये स्थिति नहीं बनती है कि वहां जाकर वो कोई विरोध प्रदर्शन कर सके। लेकिन चूंकि शिवसेना के भीतर का मसला है, गुवाहाटी में जो लोग बैठे हैं उनको ये डर है कि कहीं इस तरह की सड़कों पर आमने सामने की स्थिति बनी तो कहीं दूसरा एक भावनात्मक खेल न शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये स्थिति बनेगी तो महाराष्ट्र में सरकार अभी उद्धव ठाकरे की है, ये विपक्ष में शिवसेना नहीं है कि इस तरह का हंगामा करेगी। उसके लिए दूसरे तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती है, ये भी ध्यान में रखना होगा। ये आप, और वो कौन से दूसरे तरीके की मुश्किलें खड़ी हो सकती है सर? नहीं, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकता है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और अभी की स्थिति में ये रिपोर्ट उनके लिए बहुत मुश्किल कर देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसे ऑप्शंस हर एक के पास है। लेकिन नागपुर में शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी खबर, बाला साहब और उद्धव के समर्थन में सड़कों पर उतरे शिवसैनिक। शॉट्स प्ले ऑन करें। नागपुर में लगातार दूसरे दिन शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन। ये देखें आप, फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। नागपुर की खबर आ रही है। सामना की ब्रेकिंग और नागपुर की ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग के साथ हम लोग सीधे चले। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, आप, अगर नागपुर की बात की जाए, सामना के दफ्तर की बात की जाए, पॉकेट्स में ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है और यह ट्रेलर है उनके विरोध का। हमें पता है शिवसैनिक कैसे विरोध करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है मैं अपना सवाल रेपिटेटिव रख रहा हूं और ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है, हो सकता है क्या यह हो रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत आप कि ये इसी बात का इशारा, पिक्चर ही बाकी हो। देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शिवसेना का जो संगठन है वो अलग अलग चूंकि शाखाएं हैं और शाखाओं के जरिए आप मुंबई आई, मुंबई में अलग अलग इलाकों में शाखाएं हैं, शाखा प्रमुख है, पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा होता है। तो हमारी जानकारी ये भी है कि बाकायदा शाखाओं तक ये मैसेज जा रहा है, शिवसेना हेडक्वार्टर से जा रहा है कि आप ये प्रदर्शन ज़मीन पर उतर करके कीजिए। और उसके बाद की तस्वीर है, तो चूंकि इसके पीछे एक डायरेक्शन है, इसलिए बहुत ही चिंताजनक है कि अगर ये डायरेक्शन और उस पर होने वाला रिएक्शन कहीं अगर कंट्रोल से बाहर चला गया तो इसके रिपरकशन बहुत ही राज्य में
खतरनाक और खराब हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से 2 गुटों में बटी शिवसेना। बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के समर्थन में सड़कों पर उतरे समर्थक। शॉट दिखाएं प्लीज। सतारा में एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरे शिवसैनिक। ये देखें आप, उद्धव ठाकरे के समर्थन में भी जगह जगह रैली। ये चीजें दिख रही हैं अब, मतलब दोनों तरफ से आग बराबर की है। किस तरीके से सतारा की तस्वीरें आ रही है, मैं चाहूंगा इसमें लोकेशन दे। एक बार फिर से इस ब्रेकिंग को बताना चाहूंगा, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से 2 गुटों में बटी शिवसेना। ब्रेकिंग के साथ एकनाथ शिंदे के समर्थन में सड़कों पर उतरे समर्थक। सतारा में एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरे शिवसैनिक। उद्धव ठाकरे के समर्थन में भी जगह जगह रैली। चलूंगा इस खबर के बाद सीधे राहुल देव जी के पास में चलूंगा। राहुल जी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब जो दोनों गुट हैं उनके शिवसैनिक भी डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, और बल्कि मैं समझना चाहूंगा, क्या ये इंफॉर्मेशन संजय राउत या उद्धव ठाकरे के पास नहीं है कि वो पूरी ताकत के साथ विरोध भी नहीं कर सकते हैं? देखिए, वो तो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है, ये हमको दिख रहा है। इस समय संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो भाषा बोल रहे हैं, वो ये शायद भूल रहे हैं या जानबूझकर भूल रहे हैं कि वो एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं और वो स्वयं एक मंत्री हैं, आदित्य ठाकरे। और वो जो भाषा बोल रहे हैं वो असंवैधानिक भाषा है, वो धमकी की भाषा है और वो हिंसा की भाषा है, हिंसा की धमकी देने की भाषा है। तो इसके भी परिणाम हो सकते हैं, जैसा हर्षवर्धन ने संकेत किया। अगर कुछ ये स्थितियां और बिगड़ी, और मैं चूंकि शिवसेना के ईंट पत्थर खुद खा चुका हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं आपको कि शिवसैनिक अपनी प्रकृति से बहुत भावुक होते हैं। भावनात्मक, उनका सारा जो लगाव है शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे के साथ, वो भावनात्मक लगाव है। वो बहुत ज्यादा कानून और इनकी बारीकियों में नहीं जाते, संविधान आदि की। तो अगर उनको एक सीमा से ज्यादा भड़काया गया और वो भड़क गए, तो दोनों ओर से शिवसेना के भीतर जमीन पर लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार इसी को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा सर दोनों शॉट्स प्लीज एक बार दिखा दें। राहुल सर ने बहुत बड़ी बात की है, सीधे दिखाइए दोनों शॉट्स और दोनों ब्रेकिंग यहां पर। और मैं चाहूंगा सतारा का एम्बियंस जरा आप करें एक बार जरा। सतारा का एम्बियंस, ये सतारा की तस्वीरें राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है नागपुर की तस्वीरें। नागपुर, दोनों जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। और बगल में आपके सतारा है। इन तस्वीरों को देखें आप, किस तरीके से हालात जो है वहां पर चिंताजनक हो रहे हैं।